बहुत बार पार्लरों में भी मेकअप करवा चुकी, खुद से तो खैर कर चुकी, पता नहीं कितनी बार खुद का मेकअप कर चुकी, पर आज का जो मेकअप करा है वो करा है मिठू दीदी ने। राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। आज दिखा रही हूँ मैं आप सबको गांव की सुबह। वैसे सुबह तो बहुत जल्दी हो गई थी, पर वही अपना झाड़ू वाड़ू लगाने में थोड़ा सा लेट हो जावे। बाहर को भी झाड़ू लगी नहीं है, यहाँ झाड़ू रखी हुई है। और मैंने सोचा जब तक मैं आपको दिखा देती हूँ गाँव की सुबह। आ रही पंछियों के चहचहाने की आवाज़। और ये वाली सुबह जो है, जिनके जंगलों में ही घर है, खेतों में मतलब, तो उन्हें तो ये वाली सुबह मिल जाती है। पर जो गांव के बीच में रहते हैं उन्हें भी ये वाली सुबह नहीं मिल पाती है, क्योंकि गांव के बीच में भी बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो है, बहुत ज़्यादा घर हो गए, तो इस वजह से ये वाली सुबह नहीं मिल पाती पक्षियों के चहचहाने वाली। और जब खेतों में घर हो गए ना, तो वहाँ की सुबह की बात ही अलग रहे है। सही में सवेरे सवेरे मेरे मन में बस यही आया, मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को दिखाना चाहिए इतना ना प्यारा सा सुबह सुबह का व्यू। और मेरे में इतना दिमाग है, मैं झाड़ू छोड़ के बैठी हूँ। और काम तो पूरे दिन चलता ही रहेगा भाई, सुबह से उठ के शाम तक। अगर ये फाए फाए बंद होती हो ना, 1 मिनट को लौटना मिले ना 1 मिनट को बैठना मिले, पूरे दिन बस लगे रहो काम में लगे रहो। तो थोड़ा बहुत समय मैं अपने लिए निकालने की डेली कोशिश करती हूँ। डेली सोचो कि तन मन से दूर तक घूमने जाया करूँ, इस कच्ची सड़क पे चली जाऊँ, या मतलब कुछ ऐसा करूँ, एक्टिविटी करूँ। पर भाई सुबह को उठना भारी हो जाए, क्योंकि रात को इतने लेट सोए हम काम वाम ख़त्म करके, फिर थोड़ी बहुत देर अपना फ़ोन में लगे रहे, फिर सवेरे उठा जावे लेट, और उठते के साथ ही फिर काम की भाग दौड़ मच जावे। वैसे एक बात तो देखी मैंने, बच्चों की छुट्टी होने से शरीर में आलकस तो बहुत बढ़ गया। जब तक बच्चों की छुट्टी नहीं रहती ना, बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे, मतलब बच्चों से ज़्यादा हम एक्टिव हो जाएंगे। उनसे पहले उठना, लंच बनाना, उनको नहवाना धुआना, स्कूल भेजना, ड्रेस प्रेस करनी, इतना ही फुर्ती सी आ जाएगी काया में, काम की बुड़ौंद मान देंगे। अब ऐसा आड़कस भरा पड़ा है, ऐसा आड़कस भरा पड़ा। एक तो सच बता रही, जिस दिन से बालकन की छुट्टी पड़ी उस दिन से बहुत लेट उठने लगे। नहीं तो जब बच्चे स्कूल जावे बहुत जल्दी उठ जावे, और अब इतनी लेट उठ के फिर अपना झाड़ू वाड़ू पे लग जाए। रोटियों की कोई फुर्ती रहती ना कोई, इतनी सवेरी बनानी, बच्चों की बस छूट जाएगी, फिर जब मौका लगे जब रोटी बना लो। तो प्याज की सब्जी के साथ टमाटर भी है इसमें, मतलब बनाने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता, तो सोच सोच के परेशान थी सवेरे से, बनाऊं क्या बनाऊं क्या। भिंडी मुझे नुकसानदेह, कड़ी रोज रोज खा के घर वाले भी परेशान हो लिया, तुम देखते देखते परेशान हो लिया, कितनी कड़ी खाओ तब कितनी कड़ी खाओ। अब इसके अलावा भाई अरबी की सब्जी ये नहीं खाते, मैं खा लूँ फिर वो मेरा भी नुकसान ही दे रहा है। आधे से ज्यादा सब्जी तो ऐसी हो रही है जो नुकसान दे में ही दे में है, मुझे अब खावे तो खावे क्या। तो यही मारो कि भाई आज प्याज और आलू बनाओ और क्या बनाओ। इन दिनों में कुछ होवे भी जा रही है सब्जी का, ध्यान तो नहीं चल रही है। हेलो गाइस, देखो मेरे पापा ओट्स बना रहे हैं। और ओट्स में आपके पापा नमक सादे वाला डाल रहे हैं, इसमें काला नमक डालना होता है। काला मिल मारा मुझे काले नमक का डिब्बा वही रखा, सादा नमक मत गिरे दो पापा जी के नुकसान दे हमें। और बिल्कुल थोड़े से ओट्स, हाँ फिर बस बस ज्यादा ग्रुप पे देना, उनके खाने जाते पेपर। देखो पापा जी चाय पीते पीते ओट्स बना रहे हैं। तू बैठा बैठा बात बना रहा है। कोरा कबाड़ निकल रहा, नाज सारा खराब होगा। अब नाज में इतनी सुनहरी हुई है, हमारे में इतनी हुई है, सारे नाच गए नाव से इसका। लो भैया देखो अब मम्मी नाच फुला रही है। हैं? देखो मम्मी नाच फुला रही है। समोसे का जुगाड़ कर रही है मम्मी। देखो कितना सुंदर लग रहा है। मेरे घर का काम खत्म हो चुका है, मैं हो रही हूँ अब तैयार। और तैयार होने के लिए मनियार का बुलाया हमने दूसरे गांव से। दूसरे गांव से बुलाया भाई हमने मनियार का। ले वो दूसरा हाथ, रुक जा मिट्टू। मेरे हाथ थोड़े से बिजी थे, मैं कर रही थी काम, इसलिए मुझे पड़ी इन दोनों की हेल्प की नीड।
मैं मिठू पावा दम पे तो 12 साल काम करा मैंने मन यार गया का। कर्नाटक प्लेस पर। हाँ अगर किसी को ढंग से चूड़ी मोड़ जाएंगे डिब्बा खराब हो जाएगा मेरा पूरा। है भी तो छोटी है इसमें। क्या यहाँ पे पता नहीं क्या पड़ा तुमने 4 4 8 8 है। एक पता क्या कह रही थी कमेंट में, वो कह रही थी अपने पति से सारा काम करवाती है, उसे नहीं पता ये भी हुनर हो। तो भाई हर किसी के बस की नहीं है पति से काम करवाना, और हर किसी का पति काम नहीं करता है। मेरी बेटी भी और मेरा पति भी दोनों लगे हुए हैं आज मेरा मेकअप करना है। देखी चाहिए मुझे कैसे तैयार करती हैं दोनों। जो मैंने कल करा वो करना है। ओ भाई साहब कल रहने दे, कल मैं दोपहरी में सोगी ने मेरा भूतली बना दिया। MK फिल्म बस उन्हें किस्मत सी है इसमें। अच्छा है। मिल गए जो पीहर से लाई अपने से ना मिले। वे मिले तुमने घड़वाए ये मेरे गढ़वाए पहन जाने के थे। ये तो घड़वाए तुमने। ओ हाँ वो काम की बात मिल गए बेटा टाइम पे बेटा यार धारी थे बस क्या। खुद तो बस किया ना तेरे करना, हमें लगाए रखे काम पे जोला जोला जोला। अच्छा भाई कमेंट में बताना मेरी साड़ी कैसी लग रही है। दरअसल ये साड़ी आज की लाई हुई, ये सारी के सारे कपड़े भिगा के रखे हैं नित्य के, और मेरा इन्हें पहनने की ना तो फुर्सत ही मिली, और गर्मी को देखते हुए ना मेरा जी करता, क्यों जाना तो कहीं है नहीं, और घर ही घर में तैयार होकर साड़ी पहन के फिर मेरा ऐसे जी नहीं लगता। फिर नहीं जी करा जब तैयार हुए तो कहीं तो तन मन से डोल टहल के आवा मेरी एमे टू पापा। जरूर खेत में चल रहे हैं। कहाँ वो खेत में पानी लहरा भी खेत भरे बिना। वहाँ चल रहे। और क्या सन जाएगी साड़ी। संजान ने धो जाए टैगलिन हो जाएगी। कितनी सुंदर तुम्हें साड़ी लग रही। सुंदर स्पेशल रेट हटने का है। बिट्टू आज का मेकअप मिठू दीदी ने किया है मेरा, और आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। जे बना दे श्रीदेवी। सच में बड़ा जानदार हेयर स्टाइल बनाई है इनने। सही में और सीख ले कुछ, दिमाग कम दिमाग है ना तेरे में, उसे पता कि अपनी मम्मी को मेकअप मुझे ही करना पड़ेगा, दिमाग तो है नहीं इसके अंदर। चल दे बहन जी बन के। जब बड़ी बेटी हो ना घर में, संतान जो पहली, और उसके बाद ना खुद से एक औरत अपना पहनना ओढ़ना सब कुछ छोड़ देवे, क्योंकि उसकी बेटी डिसाइड कर लगे, कपड़े उसकी बेटी डिसाइड करे, उसके लिए हेयर स्टाइल उसकी बेटी डिसाइड करे, क्या पहनना कैसे पहनना किस तरीके से रहना सब कुछ बच्चे बता लगे। हमारा टाइम अलग था, अभी का टाइम अलग है। अभी अब की जनरेशन ने इसे पता अब के टाइम का, अभी अपने हिसाब से तैयार करें, मुझे हर चीज सेलेक्ट कर करके बताती है, मम्मा ये ऐसे रहेगा, मम्मा ये ऐसे रहेगा, आप इसको पहनो आप इसको नहीं पहनो। अब तुझे कैसे पता चल जाएगा, कैसे तेरी पैदाइश है 1947 की। मैं 47 में कहाँ हुई थी, तुम तो जल्दी पहुंच गए, मैं तो 1921 में हुई थी। 47 में तो तुम हुए थे मेरे से 20 साल पीछे कम से कम। 2026 का जन्म है मेरा। अच्छी लग रही मेरी साड़ी। बहुत बढ़िया, ऐसे हम अच्छी तो ना लग रही पर मेकअप करके अच्छी कर दी। अरे मैया यूं ही तो हो जा अपने बालकन की बात और हमारी बात। नीति सुंदर तो ना तो। मम्मी खोले रखो या आपको कैसे अच्छे लग रहे हैं आप बताओ, ऐसे अच्छे लग बिट्टू कह रहे मुंह खोल खोल कर रख। रहे हैं? सिर मारे जहाँ एक हम से कुल्लू को भाई यो है मेरी साड़ी का। और ये मिठू सही में तुम बहुत सुंदर से तैयार कर रही। थैंक यू बच्चा। अब ठीक लग रहा। बहुत सुंदर लग रहे हैं मिठू। करली कर दिया भैया मिठू ने उंगली से ही बाल। कैसे करें मिठू बताइए। ऐसे कर करके मिठू ने मेरे बाल करली कर दिए। कहाँ से सीखे बेटा। ना गांव में ना करे करेगी मैं। अच्छा सुंदर लग रही हूँ भाई। तो आज देखते हैं मिठू दीदी के मेकअप को कितने नंबर मिलते हैं और कितने प्यारे प्यारे से कमेंट आते हैं कि मिठू ने कितना सुंदर सा मेकअप किया है। तो जल्दी जल्दी कमेंट कर करके बताओ कितना प्यारा लग रहा है मिठू दीदी का किया हुआ मेकअप है।
अब इसी के साथ हम भी चलते हैं। राम राम भाई सभी को, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। और अभी हमें और क्या करना, एक और साड़ी पहननी है अभी तो। फिर क्या करना पड़ेगा? ठीक है, अब क्या अच्छे से करूंगी। और भी अच्छा। तो इसी के साथ चलते हैं, राम राम कर दो सबको। नमस्ते जी। नमस्ते जी। मिलते हैं हम आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में।